कैसे हो आप लोग? आप सब अच्छे से होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है। अभी तक क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते आए होंगे, तो बहुत सारे आपको लोग ऐसे यूट्यूब पे मिले होंगे, बहुत सारे आपको लोग आपके आसपास के जो लोग होंगे वो आपको टिप्स देते होंगे कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो या इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे आपको बेहतर प्रॉफिट मिलेगा। बट आज की जो वीडियो है मैं इसके लिए आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद आप एक स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल एनालाइज के किंग बन जाओगे। यानी कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा। ये सारी चीज़ें आप फंडामेंटल एनालाइज करना सीख जाओगे। बेसिक सी कुछ टिप्स हैं जिसके रिगार्डिंग मैं आपसे इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ें जो होगा, सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। अगर कोई डाउट रह जाता है नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, या अपना कुछ टिप्स देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं और भी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जो स्टॉक्स होते हैं, कभी भी आप इन्वेस्ट करते हो, समटाइम वो नीचे जाता है, समटाइम वो ऊपर जाता है। तो कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, कौन से स्टॉक्स में आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इस फंडामेंटल एनालाइज करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या किस स्टॉक में नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आई होप आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन विदाउट टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सभी को मेरे फ़ोन की स्क्रीन प्रेजेंट हो रही होगी और इस स्क्रीन में एक आपको यहाँ पे एक स्टॉक्स ओपन दिख रहा होगा। देखिए मैं आप अभी ये स्टॉक्स मैंने अभी सेलेक्ट करा है लाइन इंडस्ट्री के नेम से, लेकिन आपके नाम से, यानी कि आप अगर जो भी स्टॉक बोलोगे मैं उसके रिगार्डिंग ही सिलेक्ट करूँगा। तो इसको पहले बैक कर लेते हैं। इस सबको मेरी फ़ोन की स्क्रीन शो हो रही है, मैं फ़ोन की स्क्रीन में इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिटी समझ जाए। मोस्ट ऑफ द लोग जो है फ़ोन से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझने में ज़्यादा ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा उनके लिए, जो इसके लिए यानी कि जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एक टिकर टिप की वेबसाइट है, tickertip.in। आप सर्च करोगे तो वहाँ पे जाने के बाद आप स्टॉक के स्क्रीमिंग में आ जाओगे। यानी कि जैसे आप टिकर टिप पे आते हो तो यहाँ पे आपको स्क्रीमिंग का एक एरिया मिलता है, नीचे मोड में आकर के क्लिक करके तो यहाँ पे स्टॉक का स्क्रीमिंग एरिया मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टॉक स्क्रीमर, म्यूचुअल स्क्रीमर। यानी कि म्यूचुअल फंड का मतलब होता है म्यूचुअल फंड्स, जो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हो। और स्टॉक में होता है यानी कि स्टॉक स्क्रीमर। यहाँ पे आपको जितने भी स्टॉक्स मार्केट में कंपनीज़ हैं उनके स्टॉक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है पेज को और यहाँ पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आपको सारे स्टॉक्स आपको दिखेंगे। ITC का शेयर हो गया, LICI का, LT का हो गया। सो अभी हम एक स्टॉक ले लेते हैं मारुति का सपोज। ठीक है, इस स्टॉक को हमने ओपन कर लिया। अब इस स्टॉक के बारे में हम फंडामेंटल्स को रीड आउट करेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे कि स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या है और इसके रिगार्ड चीज़ें को समझेंगे। ठीक है, सो ये मारुति सुजुकी का स्टॉक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं मारुति सुजुकी के स्टॉक को यानी कि नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर लूँगा। अब यहाँ पे मारुति सुजुकी के जो स्टॉक है इसके रिगार्डिंग आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि अभी एक साल में कितना परफॉर्म किया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। हमें कुछ नहीं देखना है, ना हमें प्राइस देखने हैं, हमें CBS स्क्रॉल डाउन करना है, क्योंकि हमें फंडामेंटल एनालाइज करना है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब हम देखते हैं, देखो सबसे पहली चीज़ है स्टॉक क्या है। लाइक एक कंपनी होती है जिसका एक हिस्सा होता है जिस पे आप इन्वेस्ट करते हो, जिस पे आपका पैसा लगता है। तो आपके पैसे से कंपनी क्या होती है, पैसे कमाती है और उसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो आपको, यानी कि जो रेवेन्यू या प्रॉफिट आता है उसका आपको एक, यानी कि जितने भी आपकी हिस्सेदारी होती है कंपनी में उसके अकॉर्डिंगली आपको पे आउट होता है। तो अभी हम बात करते हैं यानी कि इस स्टॉक के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस कि इनकम सबसे पहली चीज़ ये होती है। अगर कोई भी कंपनी के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि वो रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है या नेट इनकम उसकी कितनी है, ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे एक चार्ट आपको दिख रहा होगा एक फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि 2016, 17, 18। 2016 से यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का, यानी कि मारुति का हम देख रहे हैं। तो अगर मैं मारुति के रेवेन्यू की बात करता हूँ, 2016 में अगर आप देखोगे रेवेन्यू मतलब कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, कितने दिनों में बनाया। अब अगर आप देखोगे रेवेन्यू 2016 का था 59,000 करोड़। ठीक है, 59 और 17 में था 70,000 करोड़, 18 में था 82,000 करोड़। ठीक है, ये सारे करोड़ में है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि 1 बाय 1 हर साल जो मारुति का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। यानी कि हर साल जो होगा, आप देख रहे हो 2014 में कितना आ गया, 1046 करोड़ 205। ठीक है, तो इतना जो है मनी की कंपनी जो है रेवेन्यू अच्छा बना रही है, यानी कि कंपनी ठीक सेल्स ठीक ठाक कर रही है और उसका एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब हम देखते हैं नेट इनकम, यानी कि
कंपनी के पास इनकम कितनी आ रही है, यानी कि ये तो रेवेन्यू हो गया ना। अगर कोई कार की प्राइस है 6,000 रुपये, यानी कि सपोज 6 लाख रुपए की, तो वो 6 लाख रुपए का रेवेन्यू हो गया पूरा, ठीक है। लेकिन अब हमें देखना है इसकी नेट इनकम कितनी है, यानी कि टैक्स लगा करके, टैक्स हटा करके जो नेट इनकम होती है वो हमें देखनी है। तो अगर नेट इनकम की मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा 5,497 करोड़, 7,509 करोड़, 7,880 करोड़, ठीक है, 3,879 करोड़, 14,704 करोड़, यानी कि 2024 तक के मारुति कंपनी जो है 13,488 करोड़ का प्रॉफिट बना चुकी है, यानी कि नेट इनकम कंपनी की ये होती है। तो नेट इनकम क्या हो रही है, नेट इनकम बढ़ रही है। अब भैया हमें देखना ये भी है कि सपोज़ कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, वो बोलती है भाई मैं 100 करोड़ का रेवेन्यू बनाती हूँ, ठीक है। अब कंपनी के पास सपोज़ कोई इंसान है, अगर आपके पास आता है, वो आपसे बोलता है कि भाई मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दो, ठीक है। सो कोई भी बैंक हो या आप भी हो, किसी को अगर उधार दोगे तो आप ये चीज़ एनालाइज करोगे ना कि सामने वाला बंदा आपको पैसे दोबारा लौटा सकता है या नहीं लौटा सकता है, तो आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करना पड़ेगी, राइट। सो इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए अब हमें ये देखना है कि कंपनी का रेवेन्यू देख लिया, बढ़िया आ रहा है, ग्रीन फ्लैग है, ठीक है। हमने नेट इनकम देख ली, नेट इनकम भी अच्छी आ रही है, यानी कंपनी के पास पैसा भी अच्छा आ रहा है, इनकम भी अच्छा कमा रही है कंपनी, तो ये भी पॉजिटिव साइन है, यानी कि ग्रीन सिग्नल। अब हमें देखना है कि कंपनी के पास ऐसा तो नहीं, कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ हैं, यानी कि ऐसा तो नहीं कि कंपनी 100 रुपये कमा रही है, 2,000 रुपये खर्चा कर रही है, ठीक है, 100 रुपये कमा रही है, 500 रुपये खर्चा कर रही है, ऐसा तो नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे, ये आपने इनकम देख लिया। अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कंपनी के पास यानी कि उसका एसेट्स कितनी है, यानी कि अगर जिस आदमी को आपने उधार दिया, अब हमें ये देखना है कि उसके पास घर क्या है, उसके पास बाइक कौन सी है, उसके पास गाड़ी कौन सी है, ठीक है, हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे करंट एसेट्स में यहाँ पे आ जाओगे, तो करंट एसेट्स में यहाँ पे 2015 में 8,694 करोड़ रुपए का, यानी कि इनका टोटल एसेट्स है, करंट एसेट्स, ठीक है। यानी कि ये जो है ये करंट एसेट्स हैं, ये नॉन करंट एसेट्स हैं और ये टोटल एसेट्स हैं, ठीक है। देखो टोटल एसेट्स में अगर आप देखते हो 34,476 करोड़, 42,725 करोड़, 60,248 करोड़, और एट द एंड अगर आप बात करते हो तो ये 1,000 करोड़ के ऊपर जा रहे हैं, यानी कि जो एसेट्स है वो ठीक ठाक है, यानी कंपनी के पास, उसके पास यानी कि जिसको आप उधार दे रहे हो, जिसको आप पैसा दे रहे हो, उसके पास गाड़ी अच्छी है, बढ़िया है, फॉर्च्यूनर है उसके पास, ठीक है, घर उसके पास अच्छा है, बंगला है, तो आप 1 लाख रुपए उसे दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो आदमी कभी भी लौटा सकता है, कभी भी आप अगर वो नहीं लौटा पाया तो भाई अपनी फॉर्च्यूनर बेच के आपको दे देगा पैसा, राइट। तो आपका पैसा आपको मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे चेक करा कि कंपनी के पास इतना एसेट्स है, यानी कि इतने शोरूम्स होंगे या इतना कुछ XYZ मशीनरी होगी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कार्स की, राइट, वो सारी चीज़ें यहाँ कंपनी के पास हैं। तो डैट मीन्स यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है। अब हम बात करते हैं कि टोटल लायबिलिटी। सपोज़ अगर कोई कंपनी की लायबिलिटी का मतलब ये होता है खर्चे, कि कंपनी खर्चा कितना कर रही है, ठीक है, खर्चा कितना कर रही है इन द सेंस हमने अभी रेवेन्यू देख लिया, कैश फ्लो देख लिया एंड प्लस एसेट देख लिया, यानी कि तीनों में हमें दिखा पॉजिटिव साइन, क्या दिखा, ग्रीन फ्लैग, यानी कि सारी चीज़ें कंपनी की एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं टोटल, यानी कि इस कंपनी का लायबिलिटी कितना है, ठीक है। लायबिलिटी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल लायबिलिटी शो करेगी। तो टोटल लायबिलिटी में अगर आप यहाँ पे बात करोगे, देखते हो तो यहाँ पे आपको दिखता है कि 10,045 करोड़, ठीक है, और 24,000 यानी कि 331 करोड़, 30,630 करोड़, 37 करोड़, 42 करोड़, 47, 49, 52, 55, 74, 85, यानी कि कंपनी की जो रेवेन्यू है गाइस, यानी कि जो रेवेन्यू है, यानी कि जो एसेट्स हैं, लायबिलिटी हैं, वो भी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन लायबिलिटी जो है वो करंट एसेट से कम है। अगर आप देखोगे यहाँ पे टोटल एसेट्स इसके आ रहे हैं, टोटल लायबिलिटी अगर मैं बात करूँ तो 29 करोड़ की है और एसेट्स इसकी 22 करोड़, ठीक है, और इनकम भी से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15,000 करोड़ की इनका करंट यानी कि जो था एसेट्स से, ठीक है, 15,639 करोड़ रुपए की। टोटल लायबिलिटी है 25 करोड़, यानी कि यहाँ पे जो है 74 करोड़ 600, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर देखते हो तो यहाँ पे एक रेड फ्लैग है, देखा जाए कंपनी के पास जो है लायबिलिटीज़ ज़्यादा है, ठीक है,
यहाँ पे लायबिलिटीज़ ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम रेड फ्लैग रखेंगे। लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें तो हमने आइडेंटिफाई करी, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, ठीक है, इनकम अच्छी कमा रही है, एसेट्स भी अच्छे हैं, ठीक है, और जो लायबिलिटी है वो भी ठीक ठाक है, यानी खर्चे कंपनी कर रही है। ठीक है, खर्चे बहुत सारे होते हैं, लाइक मार्केटिंग का खर्चा होता है, शोरूम्स के खर्चे होते हैं, राइट, सैलरीज होती हैं लोगों की, जो जितने लोग काम करते हैं कंपनी में, सो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें हमें यहाँ पे चेक करा, ठीक है, यहाँ पे हमने चीज़ों आइडेंटिफाई करी, तो यहाँ पे हमें एक रेड फ्लैग मिला है। फिर भी इट इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपनी के पास इतने पैसे हैं कि वो अपने लायबिलिटी को कंट्रोल कर सकती है, राइट, इनकम अच्छी है, रेवेन्यू अच्छा है, एंड प्लस एसेट्स अच्छे हैं, तो इसको यहाँ पे कंपनी कंट्रोल कर सकती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करी, यानी कि सबसे पहले हमें रेवेन्यू आइडेंटिफाई करा, उसके बाद हमने क्या आइडेंटिफाई किया, इनकम आइडेंटिफाई करी, उसके बाद हमने कंपनी के एसेट्स को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमने लायबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करी, यानी कंपनी खर्चे कितने कर रही है, ये चीज़ आइडेंटिफाई करी। ठीक है, अब देखते हैं कैश फ्लो, यानी कि कंपनी के पास कैश आ रहा है या नहीं आ रहा है। इनकम देख ली, रेवेन्यू देख लिया, कैश यानी कि कंपनी का कैश कितना है भाई, कैश बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। क्यों नहीं बढ़ेगा, रेवेन्यू अच्छा है, इनकम अच्छी है, एसेट्स अच्छे हैं, सो ऑब्वियस सी बात है ये बढ़ेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे फ्री कैश फ्लो कंपनी का 3091 करोड़, 6094 करोड़, 690 करोड़, 7876 करोड़, 1728 करोड़, और बीच में जो हम लोगों ने देखा था कि थोड़े से लायबिलिटीज़ ज़्यादा थे, इस वजह से 2022 में माइनस में था 1000 करोड़ का, लेकिन स्टिल द कंपनी इज़ ग्रोइंग। ठीक है, उसके बाद में उसने ग्रो करते हुए 2024 में 7601 करोड़ का नेट कैश फ्लो किया। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं, तो डैट मीन्स ये जो कंपनी है, मैं इसको रेड फ्लैग नहीं दूंगा, इसको मैं ग्रीन फ्लैग दूंगा, बिकॉज कंपनी सही है, ठीक है, प्रॉपर चीज़ें हैं, रेवेन्यू है, सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं यानी कि चार्ट की, प्राइस की। हमें प्राइस पहले तो देखना नहीं था, हमें सिर्फ फंडामेंटल्स एनालाइज करने थे कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रेवेन्यू दी है। तो अब हम यहाँ पे आके चार्ट देखते हैं गाइस, और चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये जो प्रॉफिट है 5 ईयर का अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो 5 ईयर में ये कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, राइट। अगर आप देखो क्यों नहीं ऊपर जाएगा ये, क्योंकि कंपनी की रेवेन्यू, इनकम, एसेट सब पे हमने इसको ग्रीन फ्लैग दिया है। इस वजह से इसका जो रेवेन्यू है गाइस वो पूरी तरीके से, ठीक है, ऊपर जा रहा है, एंड डे बाई डे इसने 91.36% के रिटर्न्स दिए हैं इस कंपनी ने, यानी कि मारुति के शेयर्स ने इतना रेवेन्यू दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही हमें फंडामेंटल एनालाइज करना है। और ये टिकर टेप में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी कि आप प्रमोटर्स की होल्डिंग्स देख सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। एनुअल रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे कंपनीज़ की एनुअल रिपोर्ट होती है, एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होता है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस में यानी कि जो कंपनी होती है वो इन्वेस्टर को प्रेजेंट करती है कि आप उनकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हो PDF फाइल में, ईजिली चेक कर सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, ये आपका डाउनलोड होने लगा, अब यहाँ से आप ईजिली देख पाओगे, यहाँ से आप प्रॉपर आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हमने ये बात कर ली गुड शेयर्स, यानी कि ये जो शेयर था इसको 5 स्टार रेटिंग देंगे, और ये अच्छा शेयर है, इसको हम यानी कि गुड टू गो है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दूसरे शेयर्स की, यानी कि जो जो शेयर्स अभी आप रिसेंट आया है। चलिए हम बात कर लेते हैं ओला के शेयर्स की। तो ओला के यानी कि एक लार्ज कैप फंड्स, यानी कि लार्ज कैप कंपनी थी ये मारुति की। अब हम बात करते हैं एक स्मॉल कैप। अब आई होप आपको पता होगा कि लार्ज, स्मॉल और मिड कैप क्या होती है। लार्ज का स्मॉल कैप होती हैं जो छोटी कंपनीज होती हैं, रिसेंट में जो स्टॉक मार्केट पे आई होती हैं, छोटी कंपनी होती हैं, उनका रेवेन्यू कम होता है, यानी कि जो इनकम होती है वो कम होती है। मिड कैप होती हैं जो मीडियम कंपनीज होती हैं, लार्ज कैप होती है जो हाथी कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आओगे सो हमें चाहिए, चलिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं ओला इलेक्ट्रिक। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक हमने सर्च करा, अब यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे ओला इलेक्ट्रिक। सो ओला इलेक्ट्रिक का जो यहाँ पे आपको एक शेयर दिख जाएगा। ठीक है, सो हमें प्राइस देखना ही नहीं है, प्राइस क्या चल रहा है, अब जा रहा है, नीचे जा रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फंडामेंटल एनालाइज करना है। ठीक है, हमें देखना है कि हमारा पैसा सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम नीचे आ जाएंगे, और नीचे हमें
फंडामेंटल एनालाइज करने हैं, हमें चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ओके, सो हम नीचे एनालाइज हम आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो हाँ, हम आ जाएंगे इनकम पे, ठीक है। अब हमें देखना है कि इनकम कैसी है। सो कंपनी कितना कमा रही है, कितना नहीं कमा, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो हम टोटल रेवेन्यू को चेक कर सकते हैं। रेवेन्यू हमारा कितना है, टोटल रेवेन्यू, ठीक है, 106 करोड़, ठीक है, 2021 में, ठीक है। 22 में अगर मैं बात, इसमें इसका जो रेवेन्यू है वो 56 करोड़। 23 में यानी कि रेवेन्यू जो है तो ठीक है, यानी कंपनी अच्छा बना रही है, सेल्स अच्छी कर रही है कंपनी, यानी कि सेल्स में कोई बुराई नहीं है, सेल्स अच्छा कर रही है कंपनी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेट इनकम। इनकम कितनी है कंपनी की, ठीक है, इनकम के बारे में करते हैं। देखो माइनस में, यानी कि 2021 में इस कंपनी ने 1,099 रुपये का लॉस किया था, 22 में 7,084 का लॉस किया था, 23 में 1,472 का लॉस किया था, 24 में 1,584 करोड़ का लॉस किया था। तो ये सारी चीज़ें करोड़्स में हैं। तो इस करोड़ में इस कदर इसने कंपनी ने लॉस किया, यानी कि जितना रेवेन्यू कमाया ना उससे ज़्यादा कंपनी लॉस कर दिया, यानी कि ये कंपनी लॉस पे चल रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आके चेक करेंगे बैलेंस शीट, इस कंपनी की बैलेंस शीट क्या कहती है। तो पहले हमें क्या देखना है, हमें वही चीज़ देखनी है कि गाड़ी फॉर्च्यूनर है या नहीं है इनके पास, बाइक कौन सी है, कार कौन सी, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो अभी जो है करंट इनके टोटल एसेट्स हैं 2,112 करोड़ के। फिर उसके बाद में 2022 में 5,395 करोड़ के हुए, 2023 में 5,573 करोड़ के हुए, और 24 में 7,735 करोड़ के इनके जो थे ये टोटल एसेट्स थे, ठीक है। अब लायबिलिटी, यानी कि कंपनी खर्चा कितना कर रही है, ठीक है, यानी कि इनके खर्चे कितने हैं, ठीक है। खर्चों की मैं बात करूं तो अगर आप यहाँ पे देखोगे टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी, तो 1,082 करोड़ के इनकी लायबिलिटी है, 1,734 करोड़ के इनके जो है लाइक ये अगर बात करता हूँ मैं 2022 के, 2022 में इनका इतना था, ठीक है। मतलब रेवेन्यू से कम है, खर्चे जो है कम कर रही है। और लास्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे टोटल एसेट्स में 7,735 करोड़ रुपए का इसने जो था ये प्रॉफिट का यानी कि रेवेन्यू जनरेट किया था, और टोटल खर्चे इसके 2,029 करोड़, यानी कि ठीक है, ओके, खर्चे कम कर रही है। नेट इनकम ने देखा कि रेड साइन है, इनकम बहुत कम है, माइनस में चल रहा है। बैलेंस शीट भी हमें आइडेंटिफाई कर ली। अब हम देखते हैं कैश फ्लो, ठीक है। बैलेंस शीट में चलो ठीक है, ओके है कि कंपनी जो है यानी कि एसेट्स हैं कंपनी के पास, एंड प्लस लायबिलिटीज़, खर्चों पे कंट्रोल कर रखा है कंपनी ने, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रीन सिग्नल देंगे और इनकम में हम पॉजिटिव में यानी कि रेड सिग्नल देंगे। अब हम देखेंगे कैश फ्लो, कंपनी का कैश फ्लो कितना है। देखो जब कंपनी के पास कैश ही नहीं होगा, मेन होता है कैश फ्लो, कितना कैश है कंपनी के पास, कि आप उसके जो खर्चे हैं उससे ज़्यादा उसके पास कैश है या नहीं है। अगर हम यहाँ पे कैश फ्लो की बात करोगे तो सारा कैश फ्लो माइनस में है, ठीक है। फ्री कैश फ्लो 3,060 करोड़, 1,772 करोड़, 2,349 करोड़, 1,047 करोड़। तो ये जो कंपनी है लॉस मेकिंग कंपनी, यानी कि अगर यहाँ पे आप देखोगे कैश फ्लो इसका माइनस में है, तो मैं क्या करूँगा, इसको रेड सिग्नल दूंगा। तो मैं इस कंपनी में क्या करूँगा, इन्वेस्ट नहीं करूँगा अपना पैसा, क्योंकि यहाँ पे मेरा पैसा डूब सकता है। तो अगर यहाँ पे आप आओगे, अगर आप इसका चार्ट देखोगे लास्ट चलो 5 ईयर्स का देखते हैं, यानी कि अभी कंपनी नया IPO आया था ये, ठीक है। तो ये ग्रीन में नहीं है, ये जो कंपनी लॉस हुई थी स्टार्ट हुआ था 91 से, और ये डे बाय डे 1 ईयर का देख लेते हैं, 1 मंथ का देख लेते हैं, ठीक है। 1 मंथ में कंपनी ने सिर्फ लॉस दिया है इन्वेस्टर्स को, जितना भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया गया वो सारा का सारा लॉस में गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो कितना लॉस कर रही है कंपनी डे बाय डे, और आज भी इस कंपनी का जो शेयर है वो -0.68% से गिरा है। तो कैसे गाइस आप जो आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, सारी चीज़ें कि आपको कैसे पोर्टफोलियो देखना है कंपनी का, कैसे फंडामेंटल एनालाइज करने हैं। तो बहुत ही इजी वे, मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो इस तरीके से आप फंडामेंटल को एनालाइज कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। इससे क्या होगा कि कभी भी आपको टिप्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से, टिप्स आप देना सीखोगे।
आप इसी तरीके से आइडेंटिफाई करो, फंडामेंटल्स देखो, उसके बाद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, कभी भी आपका लॉस नहीं होगा। आई ऑलवेज आइडेंटिफाई माई मैं हमेशा आइडेंटिफाई करता हूँ इन चीज़ों को, उसके बाद में इन्वेस्ट करता हूँ। जस्ट शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस, हाउ डू आई एनालाइज इन स्टॉक मार्केट। सो दिस इज़ द वे यू कैन इन्वेस्ट एंड दिस इज़ द वे वे यू कैन आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ऑफ एनी कंपनी। आपको प्रॉपर सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, ये टेकर टेप की तरफ से कोई यानी कि प्रमोशन वीडियो नहीं था, ये जस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपको मैंने ये वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें समझाई हैं। ये सारी चीज़ें आपको उन एप्लीकेशन पे नहीं मिलेंगी जिस पे आप इन्वेस्ट करते हो, लाइक आपका ग्रो ऐप हो गया, जो आपका यानी कि एंजल वन हो गया। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर और चीज़ें मिल सकती हैं। आप इनकी प्रीमियम मेंबरशिप लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि आपका पैसा सेफ रहेगा तो आपको भी मज़ा आएगा। सो आई होप यू गाइस यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड काइंडली प्लीज़ शेयर दिस वीडियो जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल द टाइम स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। कैफ खान साइनिंग ऑफ।